हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग एंड एजुकेटिंग। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स रिलेटिंग टू MBA, BBA, MCOM, BCom, LLM एंड LLB। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स and in that we have discussed a few traditional performance appraisal methods. We have covered graphic rating scales, confidential report, straight ranking method, paired comparison method एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर दिया है। आप प्लीज़ वहाँ से इसे ओपन करके डिटेल्स देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं एंड इन द अपकमिंग वीडियो हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली ये रिवील करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट ग्रेड्स दिए जाते हैं, लाइक ग्रेड A, B, C, D, E ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब उनके वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक उनकी एबिलिटी क्या है टास्क करने की, डिग्री ऑफ कोऑपरेटिवनेस उनमें कितना है, हाउ मच दे आर डिपेंडेबल, लाइक उनमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट टास्क वर्किंग है या नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब नॉलेज डू दे हैव। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ग्रेड दिया जाता है। देन वी हैव चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में काफ़ी स्टेटमेंट्स पहले से ही एक पेज पे बना ली होती हैं और उनमें हम वो क्राइटेरियाज पुट अप करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का डिसिप्लिन लेवल क्या है, एम्प्लॉय ने अब तक कितनी बार उसको किसी भी वजह से पनिश किया गया है या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ रहती है, उसकी परफॉर्मेंस किस टाइप की है, उसके बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो इसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं येस और नो। सो द पर्सन हु इज़ गिविंग द अप्रेजल वो बेसिकली यहाँ पे येस और नो पे टिक करके हम लास्ट में ये फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ़ येस कितने हैं और नंबर ऑफ़ नो कितने हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें सेकंड ऑप्शन वी ऑल्सो वी हैव, दैट इज़ वेटेड चेकलिस्ट मेथड। वेटेड चेकलिस्ट मेथड में जो क्राइटेरियाज हमने प्लेन क्राइटेरियाज चेकलिस्ट मेथड में लिए थे कि लाइक कि उसका डिग्री ऑफ डिसिप्लिन प्रॉपर है या नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस डज ही हैव विद द एम्प्लॉयज़, उनको हम वेट असाइन कर देते हैं। जैसे डिसिप्लिन को हमने वेट असाइन किया है 2, तो अकॉर्डिंगली हम इनको वेट दे देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि जिनमें उनको वेटेज ज़्यादा है उनमें उसके कितने येस हैं और कितने नो हैं। सो दिस इज़ द मेथड जिसमें वेट के अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म किया है उसने, तो दैट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस जो फाइनल परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी वो वहाँ पे बेटर आएगी। देन वी हैव क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ये परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का वे है जिसमें बेसिकली एम्प्लॉय की कोई पास्ट ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे या डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थे, उस टाइम पे उसने कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल फायर ब्रेक हो गया है या कोई मशीनरी डाउन हो गई है, उस टाइम पे व्हाट वाज हिज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, या उस टाइम पे उसने प्रोडक्शन को किस तरीके से कोप अप किया या उस सिचुएशन को उसने कैसे हैंडल किया। तो इसके थ्रू भी ये फाइंड आउट किया जाता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रही। नेक्स्ट, फ्री एसे अप्रेजल मेथड्स। फ्री एसे अप्रेजल मेथड में ऐसे लिखा जाता है जो एक सुपरवाइज़र लिखता है, जो एम्प्लॉय का इमीडिएट सुपरवाइज़र होता है, बिकॉज ही नोज़ अबाउट द एम्प्लॉय। वहाँ पे वो उसकी डिटेल्स लिखता है रिलेटिंग टू व्हाट काइंड ऑफ जॉब नॉलेज एम्प्लॉय हैज़, उसका पोटेंशियल कितना है, उसकी एबिलिटी, उसका ट्रेड्स, उसकी टास्क करने की एबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज ही हैव, कितनी आसानी से वो जॉब को समझ पाता है, उसके ट्रेनिंग इनपुट्स को कितना एफिशिएंटली उसने यूज़ किया है। तो एक ऐसे की फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ पे ये आउटपुट निकाला जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। देन नेक्स्ट वी हैव ग्रुप अप्रेजल्स। एज द नेम सजेस्ट कि ग्रुप अप्रेजल्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे अप्रेज करते हैं एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। यहाँ पे जो उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र है उसको तो नॉलेज है कि एम्प्लॉय को क्या टास्क दिया गया है, उसकी क्या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, लेकिन वो 3-4 और भी मेंबर्स के साथ मिलके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या टास्क उससे एक्सपेक्टेड है, इन सब के बारे में वो डिस्कशन करते हैं और ये चेकआउट करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की कैसी है और उसके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए थी जो उससे एक्सपेक्टेड थी।
और कोई वेरिएशंस आती हैं इन सिचुएशंस में कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर लो है तो देन दे सजेस्ट कि उसको इम्प्रूवमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उससे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट मेथड इज़ फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड बेसिकली उन मेथड्स के लिए होता है जहाँ पे एक सुपरवाइज़र या जो इमीडिएट सुपीरियर पर्सन है वो अकेला उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करता है, रैदर दैन दिस कोई एक अनदर पर्सन होता है जो एचआर डिपार्टमेंट में से हो सकता है या उस डिपार्टमेंट का नहीं होता है जिस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होता है, और वहाँ पे जाके वो ये देखता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो अपने जॉब को कितना सिंसियरली कर रहा है, उसकी आउटपुट, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। लेकिन इन ट्रेडिशनल मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। लाइक बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स पास्ट को ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और ये फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। सेकंड लिमिटेशन है कि ये बेसिकली इसलिए किए जाते थे ताकि एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में डिस्कशन किया जा सके या ये देखा जा सके कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका गोल्स क्या थे। तो बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स में इम्प्रूवमेंट के स्कोप कम थे, रैदर दैन दैट वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर जोर दिया जाता था, ना कि उसके फ्यूचर डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता था। क्या पर्पसेस हैं ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल के? फर्स्ट वन, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन मिलना चाहिए, ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, या उसे एम्प्लॉय में को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहिए, या जॉब रोटेशन होनी चाहिए, या उसे एम्प्लॉयज़ को सेपरेट किया जाए। सेकेंडली, इसका पर्पस ये है कि एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाए कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी और उससे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या थी, कहाँ पे डेविएशन है। नेक्स्ट पर्पस इज टू कंडक्ट इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल एंड एंटायर डिपार्टमेंट्स। पूरे डिपार्टमेंट की इवेल्युएशन देखना, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ऑल टुगेदर दे ग्रुप अप एज डिपार्टमेंट। तो सभी एम्प्लॉयज़ की अगर हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं ऑन दैट बेसिस वी कम टू नो कि डिपार्टमेंट की कैसी परफॉर्मेंस है। ऐसे क्राइटेरियाज एस्टैब्लिश करना जिससे कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नीड्स फाइंड आउट हों। जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस डाउन है उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाएं। तो कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन और प्लेसमेंट डिसीजंस लेने में भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट पर्पस इज़ टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। किन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना चाहिए और किन एम्प्लॉयज़ को नहीं देना चाहिए, ये फाइंड आउट करना कि किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स हैं एंड इफ सो किस टाइप की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। सो वी नीड टू डिसाइड कि विच पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मोर एफिशिएंट। ये हैं पर्पसेस। मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आई हैव मेड दिस टॉपिक वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल गेमिंग एंड एडुकेटिंग। थैंक यू सो मच।